कट जाए सपेरण। ना बलिराम, बहुत देख ली थारी मनमानी। अगर मेरी बच्ची पर आंच भी आई तो खून की नदियां बहा दूंगा। अरे बहुत भाग्यशाली है ये बच्ची। ये कोई चमत्कार ना है, ये सारा खेल उस बुढ़िया झेरी का है। जमीन में से बच्ची को निकाल लिया, बचा लिया। भूरी थोड़ो सो, इसका नाम बिलोरी रख के तो बड़ा तीर मार लिया तूने। अरे जेरी बाई को आशीर्वाद समझ के लिख दे। अच्छा ठीक है जीजी। बिच्छू? पूरे बिच्छू है सरदार, इसका काटा हुआ पानी तक नहीं मांगता। लेकिन तू ये लाया कहां से? राम राम सरदार। पर जीजी अब कहीं हो गयो? भूरी अभी बहुत छोटी है, दर्द ना होगो बच्ची के। अरे फिर तू कहीं मरज की दवा है। अरे दर्द ना हो इसीलिए तो थारे को बुलाया, नहीं तो मैं ही ना गोद देती। चल अब ज्यादा सोच मत, अच्छा सा नाम लिख दे। अच्छा ठीक है जीजी। क्या हुआ मैकू? चिल्ला क्यों रहा है? यो थारो सिपाही घोड़े बेच के सो रहा था मुआ। किले में सेंध पड़ जानी है, दुश्मन का आक्रमण हो जाना है। राजकुमारी को लेकर दुश्मन ने उड़ जाना है, जो थारे जैसे पहरेदार होवे। अरे नहीं था, मैंने तो एक झपकी ले ली थी। अरे ये खुद तो रात भर सोती नहीं है, अरे चुड़ैल की भांति भटकती रहती है इधर उधर। बस अरे कोई भी कान में आके चिल्लाएगा तो कोई भी डर जाओगे। क्या चिल्लावेगो, डर जावेगो। हाँ, झपकी लग गई थी। हाँ? अरे जो थारी आंखें खुली होती तो मैं तारे कान में काहे चिल्लाती? बोल। अरे बोले ना। वैसे एक बात बता, तारो टुनटुना बच गया तो ना? सच बताना, नानी याद आ गई थी ना? चला चुड़ैल कहीं की। अरे आंखों में माचिस की तीली लगा ले, नींद ना आवेगी। वैसे तू बोले तो दूसरा रास्ता भी है बस। तुम्हारे लिए नाच, मैं बोतल खोल के अट्ठे महफिल लगा लेती हूँ। अरे पैर तो कब्र में जा रहे हैं और तने राग रंग सूझ रहे। चल हट, मैं नाचू थारे लिए। चल निकल ठेसू, निकल निकल ठेसू निकल। अरे निकल निकल, मैं निकल न जावे। चौकस रहियो, कोई धोती ना उड़ा ले जावे। हाँ
रस्सी रस्सी ढूंढो, रस्सी ढूंढो। हाँ। मनगत, आज ऐसा मंत्र पढ़ दे कि कोई चूक ना हो जाए। सरदार, अब बेफिक्र रहिए। चल पढ़। ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि चोरी को खाओ तुम। ठीक है, पढ़ पढ़। छोरी की मौत बन के जा रहा है। धरारी है यूं तो धड़कन, धरारी है यूं तो धड़कन, रब ही जाने अब कट जाए सपेरण। कट जाए सपेरण। साले को अभी जगना था, इससे पहले कि हमारे बने बनाए काम पर पानी पी जाए। निकलो यहाँ से। चले चल चल। अरे चलो
अरे मेकू, अरे ये क्या हुआ? अरे तेरे को खटिया से किसने बांध दिया? अरे सारे सवाल लेटे लेटे ही पूछेगा। अरे पहले मेरे को खोल तो सही। हाँ। अरे ये किसने बांध दिया तुमको? अरे खोल तो सही पहले। अरे खोल। बहुत गाढ़ा बांधा रे। किसने बांध दिया थारे को? कौन कर सके या ठिठोली थारे साथ? मैं जानू किसका काम है। हाँ, ये उस बुढ़िया का ही काम है। वो जहरी बाई आई थी। हाँ, अरे मुझे सोता देखकर वो ही बांध गई। सोचा कि मस्करी कर चलूं। पर जहरी बाई भला ऐसा क्यों करेगी? अरे वो पगली है, उसका कोई भरोसा नहीं। कर सकती है, ये उसी ने किया है। उस बुढ़िया को छोड़ूंगा नहीं मैं। जहां भी मिल गई ना, उसके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। हाँ। नहीं मैं को जहरी ऐसा नहीं कर सकती। ये काम जहरी का नहीं है। तो खुद ही सोच, जहरी को ये पता है कि तू किस कारण से यहाँ सो रहा है। हमारे घर की चौकीदारी कर रहा है। नहीं वैसे मूर्खता नहीं कर सकती। जहरी का ये काम नहीं है मैकू। ये काम कौन कर सके? भूरी भूरी बच्चू बूढ़ी के झूले पे था, उसके पाँव के पास। तभी मैंने देख लिया और मार दिया। लेकिन ये बिच्छू भूरी के झूले पर आया कहाँ से? नहीं प्रीतम, उसे मारे मत। मैकू, जरा ये उठा के लाना इधर में बिच्छू, मेरे पास लाना। अरे ये तो भूरे बिच्छू है, बहुत जहरीले हैं। लेकिन ये अपने घर में कैसे आए मेरे को? मुझे तो लगता है
मंत्रों से बांध दिया इसको किसी ने। देखो, इसे अपने जान की परवाह ना है। नहीं तो कोई भी जीव जंतु आदमी की आहट सुनकर इधर उधर ओट में छिप जाता है। पर इसको देखो कैसे शांत बिना डरे बैठा है। हो सकता है मोहिनी मंत्र मारा है। बाबा देखो, एक और बिच्छू। पता नहीं कितने बिच्छू छोड़े बलिराम ने इस घर में। कट जाए सपेरण। हो सकता है मोहिनी मंत्र मारा है। ये कहीं हुए है? मैं जानता हूँ। जिस आदमी को बिच्छू से कटवाना हो, उस बिच्छू पर उस आदमी का नाम लेकर मंत्र जाप किया जाता है और उसे फूंका जाता है, और उसके बाद जब तक वो बिच्छू उस आदमी को काट नहीं लेता, मरता नहीं है। हे भगवान, कौन कर सके ऐसा? अरे कौन कर सकता है बलिराम के सिवाय? अब समझ में आया, जहरी भाई ने नहीं बांधा था मुझे। अब समझ में आई मारे, यह सब बलिराम की हरकत है। ये जहरी भाई ने मुझे नहीं बांधा तो। वो अपने आदतों से बाज नहीं आएगा। अरे मैं तो समझता था वो डंके की चोट पर हमला करेगा, लेकिन वो तो भूरी को मारने के लिए ऐसी गंदी हरकत कर रहा है। बाबा देखो, एक और बिच्छू। हे भगवान, पता नहीं कितने बिच्छू छोड़े बलिराम ने इस घर में। बेटा, वो देख, एक और चारपाई के पाये पे चल रहा है। एक काम कर मेरे को, तू इन सब बिच्छुओं को एक जगह जमा कर और इनका मंत्र तोड़, और फिर इन सबको दूर कहीं छोड़कर आ जा। ठीक है। ठीक है, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। जब तक कोई और कुछ रह गया हो तो तुम देख लो। नहीं मैको, मारे को पता है अब और ना होंगे। इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि और ना होंगे? मैं जानता हूँ, मोहिनी मंत्र में 4, 8, 12 और 16 की जुगत बिठाई जाती है। उनको बांधा जाता है, और 4 जीव जंतुओं को बांधना बहुत सरल है, सबसे सरल है। लेकिन 8 और 12 का अपने कुनबे में किसी को ज्ञान नहीं है। 16 की तो बात ही दूर है। इसलिए कह रहा हूं, तू एक काम कर बैकू, पहले इनको ठिकाने लगा करा। ठीक है। काटा तो नहीं, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। गगरी, वो तो अच्छा हुआ कि प्रीतम समय पर जाग गया। लेकिन बेटा, तुम्हारी नींद कब टूटी? मैकू काका जब चिल्लाए तो आप सब भागे। मैं भी दौड़ रहा था, तभी मेरी नजर बूढ़ी के झूले पे गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि बलिराम हमारी बच्ची की जान लेने के लिए इतने गंदे हथकंडे अपनाएगा। बात ये नहीं है गगरी, असल बात ये है कि बलिराम अपना प्रण पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ये हम पहले से जानते थे अच्छी तरह से, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये काम बलिराम का है, तो हम पंचायत में क्या बोलेंगे? फिर तुम ही बताओ, हमें क्या करना होगा? बलिराम घात लगाए बैठा है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें सतर्क रहना है, हमें भूरी का बहुत ध्यान रखना है, पूरी तरह से हमको सावधानी बरतनी है। और गगरी, भूरी को हमको अकेले नहीं छोड़ना है, 24 घंटे कोई न कोई उसके पास रहना चाहिए। पर जब तुम कमाने जाओगे तब हम क्या करेंगे? कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। तू चिंता मत कर, कोई न कोई हल ढूंढ लेंगे बलिराम का। अगर उसने कसम खाई है मेरी बच्ची भूरी की जान लेने की, तो मैंने भी वचन दिया है उसकी रक्षा करने का।
ये मरगट में क्यों लाया मेरे को? हैं? अरे अभी मारे को मरने की इतनी जल्दी ना है। अरे यही तो मिलेगा वो। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय नमः।